हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज की क्लास में हम आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैं आपको डीएनए के बारे में बता चुका हूं, वाटरसम क्रिक का डीएनए का मॉडल भी आपको समझा चुका हूं। डीएनए और आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में पाए जाते हैं, सभी जीवधारियों शरीर में पाए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। आरएनए होता कैसा है तो उसका एक खंड मैंने यहां पर बनाया हुआ है, थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को। आप देखिए यहां पर ए लिखा हुआ है, यहाँ जी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ यू लिखा है, ये भी यू लिखा है, यहाँ भी जी लिखा है। तो ये और सभी जो बेस हैं या क्षारक हैं ये किससे जुड़े हैं? एस मीन्स होता है शुगर, और शुगर और पी मतलब है फास्फेट। तो एक खंड का मैंने यहां पर संरचना बनाई हुई है आरएनए की। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आरएनए है क्या, आरएनए की संरचना होती कैसी है, इसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। तो स्टार्टिंग से हम बात करते हैं संरचना के बारे, स्ट्रक्चर के बारे में, कि आरएनए का जो अणु होता है लंबा होता है, हमने लंबा यहां पर बनाया, और आशाखित राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक सिंगल स्ट्रैंड पॉलीमर है। याद रखिएगा इस चीज को, आरएनए क्या है? एक पॉलीमर है, किसका? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सिंगल स्ट्रैंडेड एक बहुलक या पॉलीमर कहलाता है। अब प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वह तीन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होता है। तीन छोटे छोटे अणु को देखो, पढ़ते समय हमेशा उसके आपको बेस को भी आपको क्लियर रखना है कि हमारा स्टार्टिंग कहां से हुआ है और हम एक्सप्लेन कहां पर करते जा रहे हैं, क्योंकि कोई चीजें नई नई रहती हैं, उसी से ही रिलेटेड रहती हैं और उसी से उसका आंसर बनता है। परीक्षा में से क्वेश्चन आ गया, आरएनए क्या है, आरएनए की संरचना, इनकी उपस्थिति एवं इनके प्रकार को समझाइए, इस प्रकार का प्रश्न आता है। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत कीजिए, आरएनए किसे कहते हैं, आरएनए कितने प्रकार का होता है, आरएनए की उपस्थिति एवं इसका संरचना का नामांकित चित्र बनाएं। तो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है कैसा है? लंबा है, आशाखित है, और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ एक सिंगल स्ट्रैंड बहुलक होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये तीन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। कौन सा? एक फास्फेट समूह, एक पंच कार्बनी समूह और एक नाइट्रोजनी क्षारक। तो आप यहां पर इस खंड में देख सकते हैं, एक फास्फेट समूह सब में जुड़ा हुआ है, एक पंच कार्बनी समूह, पंच कार्बनी समूह अर्थात आप देखेंगे कि जो सुगर फास्फेट है, ये सुगर फास्फेट प्रत्येक फास्फेट 5 अणुओं से, फास्फेट के अणुओं से जुड़ा हुआ है। आप इस प्रकार से, और ये है इनके नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा? ए का मतलब है एडेनिन, ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन, और यहां पर डीएनए में आपने पढ़ा था थाइमिन पाया जाता है, लेकिन यहां पर थाइमिन की जगह पर क्या उपस्थित है? यूरेसिल पाया जाता है। अब उसके बाद चर्चा करते हैं जो क्षारक होते हैं। आरएनए में 4 प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन जिसको हम ए से शो करते हैं, ग्वानिन जिसको हम जी से शो करते हैं, साइटोसिन जिसको हम सी से शो करते हैं, और यूरेसिल जिसको हम यू से शो करते हैं। और ये सभी घटक डीएनए की भांति जिस प्रकार ये देखिए आपस में एडेनिन, सुगर, फास्फेट समूह, फिर ग्वानिन, ये इस प्रकार से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब इनकी उपस्थिति के बारे में बात करें कि कहां प्रेजेंट रहते हैं, तो आरएनए जो होता है केंद्रक में तो होता ही है, लेकिन अधिकांश मात्रा में यह केंद्रक के केंद्रिका न्यूक्लियोलस में एवं साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में यह पाया जाता है। कुछ आरएनए तो ऐसे होते हैं जो राइबोसोम्स में पाया जाता है, राइबोसोम्स में होते हैं। राइबोसोम्स के बारे में आप जानते हैं, जिस प्रकार हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय ये सब पाए जाते हैं, वैसे ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उनका भी हम 80S प्रकार, 50S राइबोसोमल प्रकार का हम अध्ययन करते हैं। तो बोलता है कुछ आरएनए तो राइबोसोम्स में होता है, लेकिन अधिकांश आरएनए, ज्यादातर आरएनए कहां पाया जाता है? प्रत्येक कोशिका के कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। कोशिका में आरएनए की मात्रा, बोलता है प्रत्येक कोशिका में आरएनए की मात्रा स्थिर नहीं होती, लेकिन डीएनए की मात्रा स्थिर होती है। चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, आरएनए की मात्रा स्थिर नहीं होती है, एवं साथ ही कोशिकाओं में आरएनए की जो मात्रा होती है डीएनए की तुलना में आरएनए की मात्रा अधिक होती है, लगभग
8 गुना अधिक होती है। क्यों 8 गुना अधिक क्यों होती है? यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि डीएनए और आरएनए दोनों जो पदार्थ हैं, तो दोनों पदार्थों में आरएनए की मात्रा ज्यादा क्यों है? तो उसका कारण है क्योंकि आरएनए अणुओं की हजारों प्रतिलिपियां का निर्माण करता है, या हर आरएनए अणुओं की हजारों प्रतिलिपियां बनती रहती हैं, इसलिए आरएनए की मात्रा ज्यादा होती है। अब हम बात करें यदि कंपोजिशन ऑफ आरएनए, कंपोजिशन ऑफ आरएनए या आरएनए का संयोजन, तो जो आरएनए होता है यह 4 प्रकार के, जिसका डीएनए भी 4 प्रकार के क्षारकों से मिलकर, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, वैसे आरएनए भी 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स एकलकों से मिलकर के बने हुए पॉलीमर्स होते हैं, या बहुलकों से मिलकर के बना होता है। और आरएनए के जो अणु होते हैं, इन अणुओं में न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है लगभग 70 से लेकर के 12,000 तक। आरएनए में अणुओं में न्यूक्लियोटाइड की संख्या में जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं रेड बॉक्स या रेड लाइन उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, जो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आरएनए अणु सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ग्रुप में हमेशा आरएनए पाया जाएगा, और जो इसको निर्मित करने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या न्यूक्लियोटाइड्स के जो अणु हैं, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। बोलता है आरएनए को निर्मित करने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स अणु हैं, उन अणुओं को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स? तो एडिनिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल, साइटिडिलिक अम्ल और यूरिडिलिक अम्ल। इसी को हम एएमपी, इसी के आधार पर जीएमपी, इसी प्रकार हम यूएमपी, इन सब चीजों का हम अध्ययन करते हैं। एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और यूएमपी। तो डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के समान ही आरएनए में भी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जो दिशा होती है, आप उसमें भी पढ़ते हैं 5 और 3' जो कुंडली का ऐसा रूप पाया जाता है। हम डीएनए का जब अध्ययन करते हैं तो डीएनए के अध्ययन में हमको इस प्रकार से एक शिला को हम 5', एक शिला को हम 3' मानते हैं। वैसे ही आरएनए में भी राइबोन्यूक्लियोटाइड से दिशा होती है 3', 5' दिशा में फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा या रैखिक बंध से जुड़े होते हैं। कौन से बंध के द्वारा? फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा यह जुड़े होते हैं। तो आरएनए के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो इनकी हम विशेषताओं की यदि हम बात करें, तो जो आरएनए होता है, आरएनए के जो अणु होते हैं, देखो जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं उसी को मैं एक रिवाइज कर रहा हूं आपको पॉइंट टू पॉइंट, उनको ध्यान रखिएगा आप कि आपको आरएनए संदर्भ में मेन चीज क्या याद रखनी है। तो जो आरएनए है, आरएनए के जो अणु होते हैं एक सूत्रीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में 3', 5' दिशा से क्या होते हैं? दिशा में जुड़े हुए होते हैं। आरएनए के जो एकक होते हैं, उन एकक को हमने क्या नाम दिया? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। आरएनए में 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। राइबोटाइड्स कौन कौन से? एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और यूएमपी। ये 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? राइबोटाइड पाए जाते हैं। आरएनए में 5 कार्बन वाली शर्करा, पेंटोस शर्करा राइबोज होती है। इंपॉर्टेंस अगली लाइन, आरएनए में जिस प्रकार डीएनए में भी प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स पाए जाते हैं, वैसे भी आरएनए में प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स पाए तो जाते हैं, लेकिन दोनों समानुपाती नहीं होते हैं। आरएनए में पिरिमिडिन्स क्षारक थाइमिन के स्थान पर कौन सा पाया जाता है? मैं शुरू में बता चुका हूं, यूरेसिल प्रकार का क्षारक इसमें पाया जाता है। थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। और डीएनए के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, तो डीएनए केवल अनुवांशिक पदार्थ है, पदार्थ होता है, जबकि आरएनए क्या है? आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों प्रकार मैं यहां पर नीचे लिखा हुआ हूं। तीनों प्रकार के आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। आरएनए का काम क्या है गया? प्रोटीन संश्लेषण। तो जो इसके प्रकार हैं, तीनों प्रकार प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्य करते हैं। कुछ विषाणुओं में आरएनए डीएनए की तरह अनुवांशिक पदार्थ का भी कार्य करता है। मतलब आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है विषाणुओं में।
तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहां पर लिखा है मैंने संदेशवाहक आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और स्थानांतरण आरएनए, इसी को हम लोग पढ़ते हैं टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। एम मतलब मैसेंजर, आर मतलब राइबोसोमल और टी मतलब स्थानांतरण। तो ये आरएनए की हमने संरचना, उसमें उसकी उपस्थिति, उसमें पाए जाने वाले क्षारक, कंपोजिशन ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए और इंपॉर्टेंस लाइंस ऑफ आरएनए, महत्वपूर्ण तथ्य जो आरएनए संदर्भ में है, यह मैं आपको बता चुका हूं। तो निश्चित तौर से आपको आरएनए समझ में आएगा। अब जब हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम आरएनए के तीनों प्रकार जो इंपॉर्टेंस हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए का हम संरचना सहित अध्ययन करेंगे। थैंक यू।